स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। जी हां, एक ऐसी न्यूज, एक ऐसी खबर जिसके कारण भारतीय बाजार में तेजी हुई। और जी हां, यही खबर है। कुछ दिन पहले, आई थिंक 1-2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाया, 2 दिन पहले एक मैंने नॉर्मल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मेंशन किया था कि देखो इसकी वजह से भारतीय बाजार में गिरावट हो सकती है। और आने वाले समय में 2-3 दिन तक लगातार गिरावट चली भी थी। छोटा सा एनालिसिस हमने किया था और डेफिनेटली 2 दिन में जो बेसिकली खबर आई है उसी की वजह से भारतीय बाजार में तेजी हुई। जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी न्यूज जो पहले बुरी थी अभी वही रीजन हो चुका है, मतलब जो घाव देने वाला है फिलहाल अभी मरहम का काम कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। Q2 के रिजल्ट्स, बहुत सारे कंपनियां आपके पास होंगे, स्टॉक्स होंगे, देख लेते हैं Q2 के रिजल्ट्स किसके अच्छा है, क्योंकि उसको देखने के बाद कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि इसको शेयर को होल्ड रखना है हमें या एग्जिट करना है। डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग ट्रेडिंग चैलेंज हम लगातार स्टार्ट किए हैं। कुछ एक्साइटेड प्राइजेस के बारे में केवल एक आपको झलक देने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या आप कैसे कर सकते हो, सीख कैसे कर सकते हो, फ्री कम्युनिटी में कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां लगातार हम लोग सेशन वगैरह प्लान करते हैं। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर, डेफिनेटली आपको पता ही चल गया होगा। बाकी ट्रंप ने बेसिकली क्या कहा और आपका पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप कंप्लीट पैकेज वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट की हाल बहाल। मार्केट बड़ा शानदार रहा, 595 पॉइंट के साथ सेंसेक्स में तेजी हुई डेफिनेटली। और अगर निफ्टी की बात करें, ऑलमोस्ट लगभग 26,000 का जो अहम हमारा लेवल है उसको डेफिनेटली टच करने की कोशिश कर रहा है भारतीय बाजार। तो इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। और अगर सेंसेक्स की बात करें, दोनों में एक अच्छी न्यूज आई है। और रीजन क्या है सर? रीजन, जी हां, 2 इंपॉर्टेंट रीजन है। जो मैं क्या कहा कि भाई घाव ही बना दवा, मतलब जो एक्चुअल रीजन था कि भाई घाव बनाने का भारतीय बाजार में, जिसकी वजह से लगातार गिरावट चल रही थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जी हां, अमेरिकन बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट खबर, लगातार उनका शटडाउन था, जिसके वजह से बहुत सारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, बहुत सारे सरकारी काम नहीं चल रहे थे, बहुत नुकसान हो रहा था। फिलहाल स्टार्ट होने वाला है। तो अमेरिकन बाजार की तरफ से जो यूएस मार्केट जो शटडाउन था, फिलहाल मार्केट ओपन होने वाला है। यह बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा जिसने भारतीय बाजार को थोड़ा तेजी किया। काफी लोग कह रहे थे कि सर संदीप भाई, यहां बिहार का जो एग्जिट पोल है उसके कारण नहीं, बिल्कुल रीजन ऐसा नहीं था। बेसिकली रीजन था डाउन जोन्स, और डाउन जोन्स के कारण ही यहां मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली। मैं आपसे कह रहा था ना कि भाई हम गिरेंगे नहीं, हमें गिराया जाएगा बेसिकली। और यूएस इज द मेन रीजन इसके कारण हुआ। पहला रीजन जिसके कारण भारतीय बाजार में थोड़ी सी खुशखबरी की लहर थोड़ी सी दौड़ हो चुकी है, पहली बात। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल का प्राइस भी लगभग ड्रॉप हुआ है, जिसके वजह से, क्योंकि देखो अनसर्टेनिटी जब नहीं रहती ना, तो यहां बेसिकली पूरे मार्केट में क्रूड ऑयल का अगर बात किया जाए तो अगर प्राइस बढ़ेगा, यहां प्राइस अगर बढ़ने के कारण इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरा है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में तेजी हुई। और तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन, जी हां, ट्रंप साहब ने भी कुछ कहा है। चलो देख लेते हैं कि आर्टिकल के माध्यम से ट्रंप साहब का क्या कहना है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही बंदा है जो पूरे मार्केट को लगभग ऑलमोस्ट चला रहा है। जी हां, की तरफ से जो इंपॉर्टेंट खबर है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो खबर क्या है आपके सामने है भाई साहब, ये अमेरिका से बड़ी खबर है। और उन्होंने कहा कि भाई घटा देंगे, भारत पर लगा टैरिफ, 50% टैरिफ घटाने की बात कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भाई बहुत जल्दी हम भारत विजिट करने वाले हैं। और सबसे अच्छा रीजन है कि भारत ने यहां रशियन क्रूड ऑयल खरीदना काफी कम कर दिया है, बंद तो नहीं किया, काफी कम कर दिया है। और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अगर भारत ऐसा कर रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन का वॉर लगातार आगे बढ़े। तो ये ट्रंप की मानसिकता, ट्रंप का स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि भाई यही रीजन है कि मैं ना जो टैरिफ लगाया मेरे इंडिया पर, वो टैरिफ मैं कम करने वाला हूं। ऑलमोस्ट कितना, लगभग 50% टैरिफ कम करने वाले हैं। और यही रीजन है कि भाई भारतीय बाजार में थोड़ी सी आपको आज तेजी मिली। और उन्होंने भी कहा कि भाई हम लगातार हमारी ट्रेड को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं और यहां बहुत जल्दी हम क्लोज होने वाले हैं ट्रेड को लेके। तो ये चीज जो है ना, एक्चुअली में अगर ये चीज इनिशिएट होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है। बाकी देखते हैं क्या होता है। बात अगर चाइना और यूएस के आप एग्रीमेंट को लेके बात करोगे तो फिलहाल अभी वहां फाइनल कोई अपडेट नहीं आया। चलो, ये 2 इंपॉर्टेंट रीजन था जिसके कारण मार्केट में आपको तेजी देखने को मिली। और मुझे लगता है कि एज ए इन्वेस्टर एक अच्छी खुशी की लहर है कि भाई एक मोटिवेशन मिल गया कि चलो अब अगर, क्योंकि यूएस मार्केट बंद था,
ट्रम्प का टैरिफ को लेकर भी टेंशन चल रही थी। फिलहाल अगर ये कभी कम हुआ है, मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो क्वार्टर के रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कुछ स्टॉक लेके रखे होंगे। चलो देख लो कि स्टॉक, क्योंकि ईयर ऑन ईयर मैं डिस्कस कर रहा हूं यहां, तो अगर ये इसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि मैं इसको होल्ड करूं। सबसे पहले एचएल के बारे में बात करेंगे। डी हां, डिफेंस का स्टॉक, और जितने भी लोग मेरे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं सबको पता है कि मेरी क्या राय थी एचएल के बारे में, बीएल के बारे में क्या राय थी। तो ऐसी चीजों के लिए आप फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां मैं ये चीजों के हिंट देता रहता हूं। हां, एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट नहीं बता पाता, लेकिन आपको ये बता देता हूं कि ये स्टॉक में आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। तो एचएल के बारे में बहुत बढ़िया, रेवेन्यू 10%, प्रॉफिट 10% बढ़ा है। एशियन पेंट्स के बारे में, जी हां, यहां भी 6% का रेवेन्यू, 43% का इनका प्रॉफिट बढ़ा है। अशोक लेलैंड, जी हां, ये भी। तो कुछ कंपनी, देखो जब अच्छी खबर आती है ना, तो बहुत सारे क्वार्टर्स के जितने भी रिजल्ट्स रहते हैं ना, वो थोड़ा एड ऑन हो जाता है, आपको पता है। नहीं तो ऐसा भी होता है कि अगर ग्लोबल मार्केट खराब है तो आपकी कभी कभी क्वार्टर्स के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं लेकिन मार्केट रिएक्ट नहीं करता। तो अशोक लेलैंड का ही बढ़िया रहा, 12% रेवेन्यू बढ़ा, 7% प्रॉफिट बढ़ा। वेलस्पन लिविंग, जी हां, टेक्सटाइल का स्टॉक, ये मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये स्टॉक वेट कर रहा है भारत और यूएस की ट्रेड डील का। तो फिलहाल -15% रेवेन्यू, -19% प्रॉफिट है, लेकिन स्टॉक में आपको तेजी थोड़ी देखने को मिली थी। आरवीएनएल, जी हां, आरवीएनएल ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। तो यहां बहुत सारे लोगों ने जितने भी शेयर्स बहुत पहले लेके रखे हैं हाई वैल्यूएशन, तो मुझे लगता है आपको लॉन्ग टर्म पे होल्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल मैं नहीं चाहता कि आप शॉर्ट टर्म में बेचो, नुकसान में ना बेचो, क्योंकि फंडामेंटल ठीक ठाक है, सरकारी कंपनी है। बीएससी के बारे में आपको पता है कि मैं क्या व्यू रहता है, खासकर कैपिटल मार्केट स्टॉक, डिफेंस स्टॉक, लगातार मैं आप लोग को बता देता हूं जो लोग मेरी कम्युनिटी में ऑलरेडी हो। तो यहां बीएससी को लेके 44% ऑलरेडी खबर आ चुकी थी पहले ही, 61% का प्रॉफिट। क्यों? रीजन क्लियर है कि भाई एक्सपायरी को लेके थोड़ा सा सेबी यहां नरम हो रही है, बोली नहीं भाई हम एक्सपायरी नहीं हटाएंगे। अब ये कंप्लीट सेबी के स्टेटमेंट पे बीएससी वगैरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट खबर है। रही बात टाटा मोटर्स का, जी हां, ऑलरेडी सबको पता है कि पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स में दोनों डिमर्जर हो गया है। फिलहाल आज लिस्टिंग हो चुकी है, तो जितने भी लोग निगेटिव देख रहे थे अपने स्टॉक्स में, डेफिनेटली आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो ये टाटा मोटर्स के लिए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों जब अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं ना, तो दोनों का प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो यहां डिपेंडेंसी एक कंपनी में नहीं रहेगा। तो ये अच्छी बात है। 28% प्रीमियम पे बहुत अच्छा डेब्यू हुआ है, तो जो बहुत अच्छी बात है। रही बात एफआईआईएस की, भाई साहब एफआईआईएस लगातार अभी सेलिंग कर रहे हैं, जो थोड़ा सा ना मार्केट को थोड़ा सा निगेटिव जरूर करता है, क्योंकि आज की अगर मार्केट की बात किया जाए तो आज भी एफआईआईएस ने सेलिंग किया है। तो फिलहाल 8,300 करोड़ की सेलिंग हो चुकी है ओवरऑल। इस मंथ की बात करेंगे, हमारा म्यूचुअल फंड, जी हां, डीआईएस अगर बात करें, लगातार वो बाइंग कर रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। तो म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक आपको पता होगा, उसमें आप जरूर पोजीशन बना के रखना। नहीं पता है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं आज रात को डाल दूंगा कौन सा म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्टॉक है जिसमें आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड प्लान कर सकते हो। तो 12 नवंबर आप देख सकते हैं, आज की डेट है, यहां भी सेलिंग हुई है, कल भी सेलिंग हुई थी, केवल बीच में 7 नवंबर को एफआईआई ने थोड़ी सी यहां खरीदारी की थी। तो ये बाजार को लगातार इंपैक्ट थोड़ा बहुत करता रहेगा, ठीक है। चलो अब आपके कुछ पोर्टफोलियो आ जाते हैं, लगातार भेज रहे हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो, जब भी वीडियो आएगी विल ट्राई टू कवर दैट। क्वेश्चन है सर, प्रणाम, आपको वीडियो देखकर म्यूचुअल फंड में निवेश किया हूं, मोतीलाल, एचडीएफसी, निपॉन, क्वांट, पराग पारिक, बहुत बढ़िया है। 5,000 और इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आप 5,000 आप मोतीलाल में ही 1,000 कर दो, एचडीएफसी में भी 1,000 कर सकते हो, निपॉन में सभी में आप एक काम करो 1,000 रुपए कर दो, बेटर रहेगा। एक्स्ट्रा फंड लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन सर, एसआईपी हो रहा है 7 कॉइन में, अच्छा क्रिप्टो में निवेश कर रहे हैं, बिटकॉइन, ट्रॉन, बहुत सारे हैं। देखो क्रिप्टो में बहुत वोलेटाइल मार्केट होता है, मार्केट स्टेबल नहीं रहता क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो में अगर निवेश कर रहे हो सर, आपको मोर देन 5 इयर्स का यहां वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके क्रिप्टो में आप थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सर, मुझे एक नंबर से डेली कॉल आ रहा है, कहता है कि मैं जो स्टॉक बताता हूं वो तुम ले लो, 1 महीने में 100% रिटर्न आ जाएंगे। अच्छा, एफएनओ ट्रेड भी बताता हूं डेली, मैं कहता हूं मैं सेबी रजिस्टर्ड हूं। अरे यार भाई साहब, ऐसे मैसेज को तुरंत ब्लॉक करो, 2 शब्द सुनाओ मेरे तरफ से भी, और प्लीज ऐसे कभी भी कोई मैसेज आपको आता है प्लीज कभी रिएक्ट मत करना। सबसे ज्यादा लोग सेबी रजिस्ट्रेशन के नाम पे यही करते हैं, मे भी सेबी रजिस्टर्ड बंदा हो तो उनसे कहो भैया 100% तू ही कमा ले, मुझे 5-6% में मैं खुश हूं। तो प्लीज ऐसे कॉल्स मेरे नाम पे अगर आपको मैसेज आते हैं, आजकल तो एक केस आया था कि वॉइस मेरी डबिंग करके कि मैं संदीप मिश्रा बोल रहा हूं, मेरी टीम से बोल रहा हूं, आप ये स्टॉक ले लो, प्लीज मत करना।
मेरा नंबर अलग है, मेरा नंबर पब्लिक है। केवल मैंने पब्लिक इसलिए किया है, बहुत सारे कॉल मैसेज आते हैं लेकिन पब्लिक इसलिए किया है, आप लोग जब भी आपको डाउट हो व्हाट्सएप से रिप्लाई लेट आएगा लेकिन आप पूछ सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे ब्लाइंडली कभी कहीं निवेश मत कर देना, लॉस कर जाओगे, प्लीज पूरा पैसा खत्म हो जाएगा आपको। तो ध्यान रखना चीजों को लेके। फिलहाल मार्केट को लेके जो खबर थी वो बहुत बढ़िया खबर थी और यहां से मुझे लग रहा है कि एज ए इन्वेस्टर थोड़ा सा मोरल हमारा बूस्ट होगा। बाकी आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए, हमारे से जुड़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। हम लोग लगातार ट्रेडिंग को लेके सेशन कर रहे हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड पे लगातार काम कर रहे हैं, स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं, गोल्ड पे ट्रेडिंग चैलेंज हमने स्टार्ट कर दिया है। तो गोल्ड पे ट्रेडिंग को लेके पूछो कि क्या चैलेंज है, क्योंकि एक्साइटिंग प्राइजेस बहुत सारे वहां हैं। तो क्रिप्टो पे लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारा चीज कवर कर रहे हैं। तो पूछो, जुड़ो, सीखो और पैसा बना सकते हो। ठीक है, मिलते हैं शुरू के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।